हिंदी न्यूज़ चैनल। और आज हूँ मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और आज मेरे साथ है मोदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर फैयाज अहमद, जो मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष भी हैं और संभालते भी हैं। और इन लोगों ने पसमानदा समाज के लिए क्या किया है, आज हम इनसे वार्ता करने के लिए आए हैं और करते हैं पूरी बात। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके पास आया हूँ, 2-4 सवाल है मेरे और मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा सवाल है कि उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी है, उत्तराखंड में विकास के लिए क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो बहुत ही जो है नंबर 1 पे इस टाइम मुख्यमंत्रियों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में आते हैं और पूरे उत्तराखंड को वो विकास की राह पर ले जा रहे हैं। उन्हीं के कारण यहाँ पर उत्तराखंड में जो है अभी समिट हुआ था, वो इन्वेस्टर समिट, ठीक है। और अभी हाल में ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड में चला रखी हैं, जिसमें हमारा पसमानदा भी लाभान्वित हो रहा है। देखिए, जैसे आपने बताया कि धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी देखी जाती है, जो हल्द्वानी का मामला हुआ है, उसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी कि क्या उसमें बीजेपी को अपना कुछ निर्णय लेना चाहिए था? और जो वहाँ गरीब लोग हैं, आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, गरीब लोग वहाँ से जो पसमानदा लोग हैं वो वहाँ के निवासी हैं, और पसमानदा के लिए वहाँ बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, बीजेपी नहीं, हम सरकार की बात करेंगे। लेकिन सरकार का मामला ये है कि हर कम्युनिटी में अराजकता तो होते हैं, उपद्रवी होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो हुआ है अब तो हो चुका, लेकिन हमारी वहाँ पर रहने वाले सब पसमानदा भाइयों से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। और इस देवभूमि जो ये घृणित कृत हुआ है, उसमें वो पसमानदा वहाँ पर शिकार हो गए हैं। लेकिन अब वहाँ पर जो है उत्तराखंड में शांति कायम रहे, उसके लिए अपील करते हैं। और वहाँ पर जिन लोगों के कारण ये कृत्य हुआ है, उनको कड़ी सज़ा मिले। और हमने इस विषय में देश के गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को लेटर लिखा है कि दोषियों को बख्शा ना जाए और बेगुनाह लोगों को नाजायज सताया ना जाए। अच्छा, एक बात ये भी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात हम आप ही से करेंगे क्योंकि आप उसमें एक अधिकारी के रूप में हैं। ये जो आजकल देखने को मिल रहा है कि दंगे हर जगह हो जा रहे हैं, और पसमानदा तो खैर अलग, हम पसमानदा को बिल्कुल टारगेट नहीं बनाते, एक आम जन को लेते हैं कि खास करके मुस्लिम लोगों पर जाति क्यों होती है। अगर हम किसी मुस्लिम से कोई सवाल करते हैं तो वो मना करता है कि हम बाइट नहीं दे सकते, पुलिस हमें उठा लेगी। ऐसा क्यों है इसी सरकार में? देखिए, मैं इस बात के लिए अपने जो लोग हैं, वो अभी तक ज़्यादातर लोग जो हैं, वो जो एक हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसकी जो पकड़ है उससे बाहर आने लगे हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग उनकी पकड़ में हैं, वो डराते हैं, बीजेपी से डराते हैं कि वो हवा खा जाएगी। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भयमुक्त शासन भारतीय जनता पार्टी दे रही है। उसका ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में हमारे जो है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी ने पूरे प्रदेश में दर्वी थे, जो दंगाई थे उनका सफाया कर दिया है। आज आधी रात भी आप कहीं पर आ जा सकते हैं। एक जो कांग्रेस का ये भ्रम फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का जो है उत्पीड़न कर रही है, ऐसा नहीं है। और मुसलमान भी सब जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का भ्रामक प्रचार है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर भी कोई विवाद होता है, कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता मुसलमान के फेवर में कोई बयान नहीं देता है। क्या मुसलमान का सिर्फ वोट चाहिए कांग्रेस पार्टी को? उसके फेवर में खड़े होने के लिए कोई नेता नहीं आएगा। आज उत्तराखंड में ही देख लीजिए, हल्द्वानी के मामले को लेकर मैं बोल रहा हूं कि हमने अपने प्रधानमंत्री को लिखा, हमने अपने गृह मंत्री को लिखा, हमने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा कि नाजायज लोगों को सताया ना जाए। एक भी नेता कांग्रेस का बता दीजिए कि किसी ने भी एक मुसलमान के लिए आवाज़ उठाई हो। चलिए, ये बात करते हैं हम कैराना लोकसभा सीट से। अभी पसमानदा की भी बात हम करेंगे। जो इकरा है वो भी एक पसमानदा है,
ठीक है, उन्हें समाजवादी से टिकट हुआ है, क्या उन्होंने समाजवादी को क्यों चुना? पसमानदा है वो, तो उन्हें बीजेपी में ही आना चाहिए था, ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिए, वो पसमानदा हैं और उनके जो फादर थे मुनव्वर हसन, वो जो हैं कभी बहुत बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। आज उनका भाई जो है वो वहाँ से कैराना से विधायक है शायद। लेकिन पसमानदाओं के लिए इन लोगों ने भी क्या किया है? पसमानदा ये गुज्जर समाज के लोग हैं, गुज्जर भी ओबीसी में आते हैं, पसमानदा है, लेकिन ये लोग सत्ता में रहे हैं, आज तक इन्होंने पसमानदा के लिए कुछ नहीं किया। समाजवादी ने पसमानदा के लिए कुछ नहीं किया, बसपा ने पसमानदा के लिए कुछ नहीं किया, और सबसे बड़ा उत्पीड़न हमारा कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है। आज तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पसमानदा के उत्थान की बात करते हैं, जो है हमारे विकास की बात करते हैं, हमारी योजना की बात करते हैं, हमें मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो हम पसमानदाओं की जो बात करेगा वो देश में राज करेगा। चलिए आप बने रहे, हम एक सवाल और करते हैं अध्यक्ष जी से। मोदी जी हर बार बात करते हैं पसमानदा को लेकर, स्टेज पर भाषण भी देते हैं, तो हम इनसे बात लंबी ना करते हुए पूछेंगे आखिरी सवाल कि मोदी जी पसमानदा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और उनकी क्या नीतियां हैं? देखिए, उनकी नीतियां बिल्कुल साफ सुथरी हैं। आज तक 70 सालों में हमारा पसमानदा का किसी पार्टी ने कोई जिक्र नहीं किया है, और हमें केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारा इस्तेमाल किया है। हम पसमानदा इंडिया में 85% है, ओबीसी के और बैकवर्ड के जो दबे कुचले शोषित लोग आते हैं वो 85% है। 15% लोग जो है अशराफ है, जो ऊंची बिरादरी के थे, जो आज तक हमें अपने डंडे से हाँक रहे थे। लेकिन अब हमारी शिक्षा दीक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब हमारे लोग जो हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, हम अपने लोगों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। अब सरकार भी हमारे साथ आकर खड़ी हो गई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमें जो है हमारी योजना के लिए, हमारे विकास के लिए मुद्दों को उठाया है, हमारे देश के हमारे मुद्दों को छुआ है, और हर फोरम से हमारी पसमानदा की बात करते हैं, और हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलनी शुरू हो गई है। हमारे देश में के अभी भारतीय जनता पार्टी का मुख्य संगठन जो है उसमें जेपी नड्डा जी ने अपने नीचे हमारे पसमानदा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए श्री तारिक मंसूर जी, जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने आज़ाद अंसारी जी को जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया है। और उत्तराखंड में भी जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो पसमानदा से आते हैं। और मैं एक छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ, मैं भी पसमानदा से आता हूँ, इसलिए मैं अपने पसमानदा की बात करता हूँ। सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हम पसमानदा का विकास उत्थान किया जाए, ताकि हम लोग देश की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास में हम योगदान अपना कर दे सकें। अच्छा, अंत में अध्यक्ष जी, आप अपने पसमानदा जो परिवार है, जो आपके साथ जुड़ा भी है और कहीं ना कहीं जुड़ना चाहेगा, अपने पसमानदा समाज को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पसमानदा भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, 70 साल तक आप लोग अपनी पीड़ा से वाकिफ़ हैं। किसी पार्टी ने आपका कोई साथ आज तक नहीं दिया है, आपको वहीं तक रखा, वोट ले लीजिए, बाकी इनको धक्का मारिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अब क्या है, हम लोग, आप ध्यान रखिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप लोग 85% भारत में वास करते हैं। आप जिधर जाओगे सत्ता उसकी होगी, शासन उसका होगा। लेकिन हम पहले हम लोग तय करेंगे कि जो हमारा विकास करेगा, हमें मुख्य धारा से जोड़ेगा, हमारी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देगा, और जो है हमें इस राजनीति में भागीदारी देगा, हम पसमानदा उसके साथ जाएंगे। और ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो 2024 के आने वाले चुनाव में हम तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए, ये हमारे साथ थे मोदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर फैयाज अहमद। आप देख